बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे नमकीन प्याज गोश्त। इसके लिए सबसे पहले हम इनके इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच दही के लिए, 1 चम्मच मैंने सब्ज़ मिर्चों का लिया, 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। आपने वीडियो फुल वॉच करनी है, स्किप नहीं करना, कोई इंग्रेडिएंट मिस नहीं करना। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ले लेंगे। सबसे पहले हमने हस्बे ज़रूरत नमक लेना। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच लिया। या आधा चम्मच मैंने काली मिर्च का ले लिया, 2 चुटकी अजवाइन और 2 चुटकी हमने हल्दी सिर्फ हमने टेस्ट के लिए लेनी है। यहाँ पे मैंने 1 चुटकी दालचीनी पाउडर ले लिया और आधा चम्मच यहाँ पे मैंने खुशक धनिया का पाउडर ले लिया। इसमें और कोई मसाला ऐड हमने नहीं करना। यहाँ पे मैंने 1 बड़े अदद की प्याज ले ली जो कि मैंने कटिंग कर लिया। और यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लेने जिनको हमने कटिंग कर लेना। और यहाँ पे मैंने कुछ जवे लहसुन के ले लिए और कुछ टुकड़े मैंने अदरक के ले लिए जिनको कटिंग कर लिया। यहाँ पे हमने बीफ ले लिया। आज हम नमकीन गोश्त बीफ का तैयार करेंगे। मटन का तो सभी बनाते हैं, आज हम बीफ का ट्राई करेंगे जो कि बहुत ही लजीज और आसान रेसिपी है। यहाँ हम सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे और अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें बीफ डालेंगे। हमने बीफ को इतना फ्राई करना है कि सिर्फ इसका कलर चेंज हो जाए, हमने फुल फ्राई नहीं करना इसको। ये आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। देखिए बहुत प्यारी इसमें से धीमी धीमी खुशबू आ रही। जब इसमें से धीमी धीमी खुशबू आने लग जाए स्टेज पे हम डाल देंगे ये कुछ जवे लहसुन के और ये टमाटर जो हमने कटिंग किए हुए थे, ये हम इसके ऊपर इस तरह रख देंगे अच्छे से। अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच सब्ज़ मिर्चों का शामिल कर देंगे और हमने 1 बाउल हमने इसमें पानी शामिल कर दिया। तकरीबन ये पानी 800 ग्राम है। अब हम इसको ढक के रख देंगे अच्छे से गलने के लिए और ये सुराख को भी हम अच्छे से स्टिक की मदद से बंद कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे। अब ये हमारा बीफ अच्छे से गल जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो प्याज लिया था हम इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लेंगे। हमने प्याज ब्लेंड करके इस्तेमाल करना है। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये ब्लेंड हो चुका है। अब यहाँ पे हम बीफ को भी चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये गल चुका है, कुक हो चुका है। इस स्टेज पे आके अगर आप ये टमाटर के छिलके रिमूव करना चाहते हैं तो कर दें। ये देखिए ये अलहदा हो चुके हैं। हम इसको रिमूव कर देंगे इन टमाटर के छिलकों को। ये आप देख सकते हैं ये खुद ही पहले रिमूव हुए हैं। हमने इनको अच्छे से अलहदा कर लेना चम्मच की मदद से। हमने इसमें और कोई स्पाइसेस शामिल नहीं करनी। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया, ऑयल अच्छे से गर्म कर लेंगे। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल लिया। अब जो हमने इसमें प्याज चॉप की थी वो शामिल कर देंगे। कि मैंने हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड किए थे प्याज। हमने प्याज़ों को ब्राउन कलर नहीं देना, सिर्फ इनका कच्चापन ख़त्म करना अच्छे से। जब इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लग जाएगी फिर इसमें हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आपने भी बिल्कुल इसी मेथड से ये रेसिपी ट्राई करनी है। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है ये, बहुत ही लजीज ये नमकीन गोश्त तैयार होता है। अब हम इस अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से इसकी भी बुनाई कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं इस स्टेज पे अब हम डाल देंगे दही, 2 बड़े चम्मच। यहाँ पे हमने लो फ्लेम करके दही डालना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको शामिल कर देंगे बीफ में। ये हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। हमने फ्लेम को फुल लो रखना है, हाई नहीं करनी। जब इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लग जाएगी आप देख सकते हैं इसमें घी अलहदा हो चुका है। अब हम इसको बीफ में शामिल कर देंगे। आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। इसी तरह प्याज फ्राई करके इसमें शामिल करना। बहुत ही मज़ेदार और लजीज ये रेसिपी बनती है। आप देख सकते हैं ये फुल रेडी है। इस स्टेज पे ये घी अलहदा हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।